टडा। सो गाइज, ये ड्रेस मुझे 800 रुपये में पड़ी, बट इन इंग्लिश आप इसको कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड and don't forget to subscribe my channel if you are learning spoken English and you are student of competitive English, government exam and also English honors. Okay, so come to the first line. ये तुम्हें कितने में पड़ा या फिर तुमने इसकी क्या कीमत दी, ठीक है। जनरली जब आप शॉपिंग करके आ चुके होते हो तो आपके फैमिली या फिर कोई फ्रेंड आपसे इसी तरह पूछेगा ये भाई ये तुम्हें कितने में पड़ा या तुमने इसकी क्या कीमत दी, ठीक है। और 90% जो लोग हैं अपनी लोकल टर्न में इस फर्स्ट वाली लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड वाली तो पढ़ाने के लिए है, पर जब आप अपनी टोन में बात करते हो तो ऐसे ही बोलते हो ये तुम्हें कितने में पड़ा, ठीक है। तो इसको आप कैसे बोलोगे, How much did this cost you? ठीक है, How much did this cost you? और आप इसको सेकेंड वे में भी बोल सकते हो, How much you paid for this? How much you paid for this? ठीक है। जैसा कि मैं अपने हर डेली यूज की वीडियोस में बोलती हूँ, एक हिंदी के डायलॉग को, एक हिंदी की लाइन को आप 10 तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हो, ठीक है। सिमिलरली इसको भी आप जो है इन तरीकों से पूछ सकते हो, या फिर और भी कोई लाइन जो आपके माइंड में आ रही हो कि भाई मैं तो इस तरह से भी पूछूंगा इंग्लिश में, उसको आप कमेंट में ड्रॉप आउट करिए। आई विल टेल यू दैट इज करेक्ट और नॉट। सेकेंड, अब भाई जवाब आ रहा है कि ये 1000 रुपये का था लेकिन मुझे पड़ा कितने में, 800 में। तो आप कैसे बताएंगे, ये 1000 का था, ठीक है। अब आप यहाँ नोटिस करो यहाँ था लगा है, इट मीन्स ये पास्ट में चला गया, और था लगने के बाद अब आप जो इसको वर्ब यूज करोगे बनाने के लिए वो पास्ट की ही यूज करोगे, ठीक है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ, ये वाली लाइंस इस तरह की, यानी कि हिंदी की कोई भी लाइन आपको इंग्लिश में बोलने के लिए 4 टॉपिक्स का क्लियर होना जरूरी है। टेंस, मॉडल्स, बेसिक वर्ब्स एंड कंजक्शंस। अगर ये आपके 4 टॉपिक्स क्लियर हैं सो यू कैन स्पीक वेरी वेल। था के लिए हम इसे पास्ट में बोलेंगे, इट्स प्राइस वॉज 1000 रुपीज, ठीक है। इट्स प्राइस वॉज 1000 रुपी या फिर इट्स MRP वॉज 1000 रुपीज, बट लेकिन, ठीक है, लेकिन के लिए मैंने जोड़ा बट से, मुझे ये 800 में पड़ा, ठीक है। अब देखो पड़ा जो है ना, पड़ा एक बेसिक वर्ड होती है जिसके लिए हम यूज करते हैं हैड टू का, HAD, हैड टू। लेकिन यहाँ पे आप इसको हैड टू का यूज नहीं करेंगे बिकॉज वो बेसिक एक वर्ब है, वो एक क्रिया में हम यूज करते हैं। जैसे मुझे कल शाम को ठंडे पानी से नहाना पड़ा, मुझे जबरदस्ती उसके साथ मूवी देखने जाना पड़ा, इस तरह के जब एक्शंस आते हैं तब आप वहाँ हैड टू का यूज करेंगे। बट यहाँ ऐसा कोई एक्शन नहीं है तो आप यहाँ ऐसी कोई बेसिक वर्ब यूज नहीं करोगे हैड टू वाली, ठीक है। तो आप इसको कैसे बोलोगे, बट इट कॉस्ट मी 800 रुपीज, ठीक है। इट्स प्राइस वॉज 1000 रुपीज बट इट कॉस्ट मी 800 रुपीज, ठीक है। इट कॉस्ट मी बोल सकते हो या फिर इट कॉस्ट मी के बाद आप इन लगाकर भी बोल सकते हो। इट कॉस्ट मी 800 रुपीज और इट कॉस्ट मी 800 रुपीज, ठीक है। सो इन के साथ बोलो, विदाउट इन के साथ बोलो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। सेंटेंस हमारा राइट है, मीनिंग भी हमारा राइट है। अब आप ये थर्ड वाला देखो, थर्ड वन, ठीक है। और जैसे अभी मैंने बोला आप ये थर्ड वाला देखो, सेकंड वाला देखो, फोर्थ वाला देखो, तो इस तरह से हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, लुक एट द फर्स्ट वन, पहले के लिए फर्स्ट वन, सेकंड के लिए सेकंड वन, थर्ड के लिए थर्ड वन, ओके, इस टाइप से। तो अभी मैंने कहा थर्ड वाला देखो, यानी कि प्लीज हैव अ लुक ऑन थर्ड वन। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, अरे इसे मत खरीदो ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, ऑलराइट। कैसे बोलेंगे, प्लीज डोंट बाय इट, इसे मत खरीदो के लिए डोंट बाय इट। और आगे हमें ये वाली लाइन बोलनी है तो इट विल, देखो विल मैंने लगाया क्यों, क्योंकि पड़ेगा।
ठीक है, गा पे आप ध्यान दो, फ्यूचर में चला गया, फ्यूचर में चला गया यानी कि आपको यहाँ पे फ्यूचर की वर्ब यूज करनी है। और पढ़ेगा, पढ़ेगा एक बेसिक वर्ब भी होती है जिसके लिए हम यूज करते हैं विल हैव टू, बट विल हैव टू भी अगेन हम एक फोर्सफुल एक्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे तुम्हें तो आज मेरे साथ सब्जी लेने जाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, तुम्हें तो अपना होमवर्क टाइम पे पूरा करना पड़ेगा, यानी कि ये वो एक्शंस हैं जो आप चाहते नहीं हो फिर भी आपको फोर्सफुली किसी के कहने पे पूरा करना पड़ रहा है, वहां पे आप विल हैव टू का यूज करोगे, ठीक है। बट यहाँ पे आप उस एक्शन का यूज नहीं करोगे क्योंकि यहाँ हमारा जो सेंस है वो अलग जा रहा है। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, इट विल कॉस्ट यू डियरली। डियरली हम वर्ड तब यूज करते हैं जब हमें कोई चीज महंगी हम खरीद रहे हो, ठीक है। इट विल कॉस्ट यू डियरली। अब सेम अगर मैं इस तरह बोलूं कि ये मैंने बहुत महंगे में खरीद लिया, ठीक है, गलती से मैंने ये बहुत, धोखे से मैंने ये बहुत महंगे में खरीद लिया। सो कैसे बोलोगे? ये मैंने बहुत महंगे में खरीद लिया। इसको भी आप 2-3 तरीके से बोल सकते हो। इट कॉस्ट मी वेरी डियरली, इट कॉस्ट मी वेरी डियरली, ठीक है। डियरली आप बोल दो, समझ जाएगा वो कि आपको बहुत महंगा पड़ा है। या फिर आई बॉट इट, बॉट क्यों लगाया मैंने? बिकॉज बाय, बॉट, बॉट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे आप खरीद चुके हो यानी कि वो पास्ट में जा चुका है, शॉपिंग आप पास्ट में कर चुके हो, इसलिए मैंने यहाँ यूज करी है थर्ड फॉर्म। आई बॉट इट वेरी, आई बॉट इट एट वेरी हाई प्राइस, ठीक है। आई बॉट इट वेरी हाई प्राइस या फिर आई बॉट इट एट वेरी एक्सपेंसिव प्राइस। और किस तरह से बोल सकते हो आप इसे? I paid a huge amount for this, ठीक है, मैंने इसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट पे किया यानी कि मुझे बहुत महंगा पड़ा। सो आई पेड अ ह्यूज अमाउंट फॉर दिस। तो आपने देखा मैंने एक ही हिंदी के लाइन को जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो अपने, उसको आपको 2-3 तरीकों से बोलना बताया। सिमिलरली जब आपके 4 टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, टेंस, मोडाल्स, बेसिक वर्ब्स एंड कंजक्शंस, तो आप भी हिंदी की एक लाइन को 10 तरीकों से बोलना सीख जाओगे। आई एम टेलिंग यू। उसके लिए क्या करना है आपको? मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी अदर वीडियो स्पोकन इंग्लिश की सीरीज को वॉच करना है। उसके लिए आपको मेरा प्लेलिस्ट चेकआउट करना होगा। तो इंग्लिश आप कितने तरीकों से बोल सकते हो, कितने तरीकों से वो सीख सकते हो, कितनी वर्ब्स, एक लिमिटेड वर्ब्स आपको सीखनी होती हैं, बिकॉज इंग्लिश ग्रामर में देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ड, देयर आर अबव 1000+ वर्ब्स, बट इतनी सारी वर्ब्स का यूज आप अपने माइंड में नहीं रख पाओगे ना। तो आपको सिर्फ लिमिटेड वर्ब्स का यूज करना आना चाहिए जो आपके स्पोकन के लिए यूजफुल हो ओनली, ठीक है। ओनली फोकस ऑन द वर्ब्स दैट इज यूजफुल फॉर योर स्पोकन लैंग्वेज, ठीक है। इसलिए उन लिमिटेड वर्ब्स को मैं आपको पढ़ाऊंगी। फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए आप मेरे को जरूर सब्सक्राइब करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ, विच इज रेट सही लगाओ ना यार। तो रेट सही लगाओ, ठीक है, बट आप ये इंग्लिश में कैसे बोलोगे या कैसे पूछोगे? रेट सही लगाओ, रेट का तो रेट रहेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप रेट को इंग्लिश में प्राइस बोल सकते हो, लेकिन सही लगाओ इसके लिए क्या बोलोगे? तो देखो कुछ हिंदी वर्ड्स ऐसे होते हैं ना, उनको आप एज इट इज इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सपोज जैसे थप्पड़, थप्पड़ को आप हिंदी में 10 तरीके से बोल सकते हो, बट इंग्लिश में आप उसके लिए कॉमन वर्ड यूज करते हो स्लैप, ठीक है। और हिंदी में थप्पड़, झापड़, चपाट, रैप्टा, लाफा, ठीक है, ना जाने और कितने हिंदी वर्ड्स आप थप्पड़ वर्ड के लिए यूज करते हो, बट इंग्लिश में हर कोई बोलता है स्लैप, ठीक है। सिमिलरली आप कुछ हिंदी के ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप एज इट इज इंग्लिश में उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको थोड़ा माइंड यूज करना होगा, ठीक है। माइंड यूज करने के लिए अगेन आई एम टेलिंग यू 4 टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो इसको आप बोल सकते हो, टेल मी द रीजनेबल प्राइस, ठीक है। टेल मी द रीजनेबल प्राइस या फिर टेल मी द अफोर्डेबल प्राइस। रीजनेबल इस वर्ड की जगह आप एक शब्द और यूज कर सकते हो,
अफोर्डेबल, यानी कि मुझे वो दाम बताओ जिस पर मैं इसको अफोर्ड कर पाऊँ, जिस पर मैं इसको खरीद पाऊँ। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में जो इस लाइन का मतलब बन रहा है, आपके लोकल लैंग्वेज में वो यही लाइन हुई, सेम। रेट सही लगाओ, रेट सही लगाओ, यानी कि वही रेट बताओ भाई जिस पे मैं खरीद सकता हूँ। सो टेल मी द प्राइस, टेल मी द रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिवाली आ रही है, ठीक है, हर साल आप दिए जलाते हो। जैसे मुझे इस बार 25 दिए जलाने हैं, मुझे इस बार 10 दिए जलाने हैं, 5 जलाने हैं, 30 जलाने हैं। इंग्लिश में कैसे बोलोगे भाई? सबसे पहले ध्यान दो, ने है। ने है यानी कि लास्ट, हिंदी सेंटेंस के लास्ट हमारे हिंदी के 2 वर्ड क्या है? ने है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ड हैव टू का, हैव टू या फिर हैज टू। हैज टू फॉर सिंगुलर, हैव टू फॉर प्लूरल। अब है मुझे यानी कि आई के साथ आप यूज करोगे प्लूरल वर्ब। बेशक आई सिंगुलर है बट उसके साथ आप यहाँ प्लूरल यूज करोगे, आई हैव टू, आई हैव टू। लेकिन ऐसा क्यों है? व्हाट वाज द रीजन वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब विद आई इवन आई इज सिंगुलर? इफ यू वांट टू द रीजन ऑफ दिस फैक्ट, so I will definitely make a video, a particular video related to I. So मुझे 25 दिए जलाने हैं। I have to lighten 25 diyas। ठीक है, I have to lighten 25 diyas और 25 candles, या फिर आप 25 लैम्प्स भी बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, किसी भी गेस्ट का आप वेलकम करते हो, ठीक है, आप बोल सकते हो ये लाइन, इसे अपना ही घर समझ के रहो। फील एट योर होम हियर, फील एट योर होम हियर। नेक्स्ट, तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू का क्या मतलब है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया है? तुम्हारी ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, सो हाउ डेयर यू यानी कि हिम्मत कैसे हुई, लेकिन क्या बोलने की? ये बोलने की। हाउ डेयर यू टू से दिस, हाउ डेयर यू टू से दिस, या फिर हाउ डेयर यू टू से लाइक दिस। नेक्स्ट देखिए, मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता, या मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकती। बकवास यानी कि नॉनसेंस, सो आई कांट। ठीक है, आपने ध्यान दिया, सकता, सकती यानी कि, और नेगेटिव यानी कि आप यहाँ पे मॉडल का यूज करोगे। कौन सी मॉडल? कैन का यूज। इसलिए अगेन रिपीटिंग, अगर आपके 4 टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं, टेंस, मॉडल, बेसिक वर्ब्स एंड कंजक्शन, तो इसके बाद आपको इंग्लिश बोलना सीखना कैसे है, बोलने की प्रैक्टिस कैसे करनी है, अपने माइंड में उन वर्ड्स को कैसे सेटअप करना है, उसके लिए इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आई विल डू इंग्लिश कन्वर्सेशन विद यू। मैं करूँगी आपके साथ इंग्लिश कन्वर्सेशन। सो मैं इस बकवास को सहन नहीं कर सकता। आई कांट या फिर आई कैन नॉट स्टैंड दिस नॉनसेंस। ठीक है, आई कैन नॉट स्टैंड दिस नॉनसेंस, या फिर आई कांट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, यानी कि टॉलरेट भी होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, तो इसकी जगह आप स्टैंड भी यूज कर सकते हो, टॉलरेट वर्ड भी यूज करते हो, मीनिंग सेम रहेगा, आपका शब्द आप बदल रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई कांट स्टैंड दिस नॉनसेंस या फिर आई कांट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। और अगर मैं इसमें हिंदी का एक शब्द और जोड़ दूं, जैसे बस अब बहुत हो गया, अब मैं इस बकवास को नहीं झेल सकती। ठीक है, क्या जोड़ा मैंने? अब बस बहुत हो गया, अब मैं और ज़्यादा इसको नहीं झेल सकती। तो आई कांट स्टैंड दिस नॉनसेंस एनी मोर। ठीक है, आई कांट स्टैंड दिस नॉनसेंस एनी मोर। एनी मोर यानी कि बस अब बहुत हो गया, एनफ, दिस इज टू मच, नाउ आई कांट स्टैंड दिस नॉनसेंस एनी मोर। यानी कि आपने एक लेवल, एक लिमिट पार कर ली है उसको झेलने की। ठीक है, सो यू कैन यूज दिस वर्ड एनी मोर। सो नाउ टोटल 8 सेंटेंस आर कंप्लीटेड। अब मैं बाकी के 2 भी फटाफट से लिख देती हूँ, अदरवाइज आप कहोगे वीडियो इज फेक। वीडियो फेक है, बोला था 10 और बता रही है 8, सो इट इज नॉट लाइक दैट। आई विल डू
and complete my target. So बाकी दो बहुत छोटे हैं, आप ऐसे ही देख लो। जैसे अक्ल की बात करो, ठीक है, मेरे से बकवास करने की जरूरत नहीं है, अक्ल की बात करो। कैसे बोलेंगे? टॉक सेंस। टॉक सेंस या फिर यूज सेंसिबल लैंग्वेज और टॉक इन सेंस। उन्हें भाड़ में जाने दो, ठीक है। गो टू हेल, गो टू हेल का मतलब होता है भाड़ में जा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आप किसी और को भाड़ में भिजवा रहे हो, उन्हें भाड़ में जाने दो। सो लेट देम गो टू हेल। उसे भाड़ में जाने दो, लेट हिम गो टू हेल। अगर वो लड़की है तो लेट हर गो टू हेल। ऑलराइट, तो आपके जेंडर के अकॉर्डिंग भी आपका यहाँ पे चेंज हो जाता है। एंड नंबर ऑफ पर्सन्स, एक जा रहा है, 1000 जा रहे हैं, 500 जा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग भी ये चेंज हो जाता है, यानी कि सिंगुलर प्लूरल हो जाता है। सो लेट देम गो टू हेल, देम क्या है? प्लूरल है। लेट हिम गो टू हेल, हिम क्या है? सिंगुलर है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी एक्सप्लेनेशन। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि इन्फॉर्मेशन उन तक भी डेफिनेटली पहुँचे। और मेरे साथ इंग्लिश सीखने के लिए मेरे जाके प्लेलिस्ट में वीडियोस को देखो। फ्यूचर में भी मैं स्पोकन इंग्लिश की एक स्टार्टिंग से सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड और भी कोई ऐसा सेंटेंस जो आप इंग्लिश में डेली यूज़ में हिंदी में बोलते हो बट इंग्लिश में आपको नहीं पता कैसे बोलना है, कमेंट में बताओ मुझे, ठीक है। मैं आपको डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसका इंग्लिश में आंसर दूंगी। इसी के साथ अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आई ऑल्सो टीच कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। एंड एक लेवल होता है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सीखने का एंड स्पोकन इंग्लिश सीखने का, आप उन दोनों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। देयर इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन स्पोकन इंग्लिश एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। और अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारी नॉवेल्स आपके लिए रेडी कर रखी हैं, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट। उनको भी आप जाकर चेकआउट करिए। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू यूपीएससी, तो यूपीएससी के लिए मैं आपको पॉलिटिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। इन सब के फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए डू फॉलो मी, बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।